अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मियाँ मुफ्ती मियाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, अगर क्यों मैं एक बात कहता हूँ, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। मैं एक बात कहता हूँ, अगर ये दोनों माज अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। वो खुद मान रहा है, कहते हैं लड़के थोड़े थे, हमें पता है लड़के बहुत हैं। कोई लंबी लंबी दाढ़ियों नहीं, छोटी उम्रों के ही थे जिस वक्त का ये वाकया है। मैं वो सन भी बता देता हूं आपको। अरे ये तो धोती खोल रहा है। और मजे की बात बताऊं, उस वक्त अशरफ अली थानवी साहब भी टीनेजर थे। हाँ जी, हम जिस तरह परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करता है इस काम के लिए? मुफ्ती अब्दुल अजीज, क्या उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी? और सामने जिस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था वो भी कम से कम 22-25 साल का था, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। लिहाजा मुफ्ती साहब, ये आपका जो इतराज है ना कि दाढ़ियों वाले आपस में नहीं कर सकते, इसकी तो वीडियो निकली हुई है। ये तो वापस आ जाए उस तरफ। तो इस पे ये इतराज बनता है कि यार अगर इस तरह का कोई मजाक किसी के साथ कर भी रहा है, मियां लोग क्या कहेंगे, मजाक है। लोग कर रहे होते हैं, एक दोस्त भी एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये ना बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे, बड़ा आज तो बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता। क्या कर रहे हो? ये लोग क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब, ये आपके मदारस में इस तरह होता है? हमने तो आज तक जिंदगी में आपकी मुबारक जुबान से ये गुफ्तगू सुनी है। और फिर दूसरी तरफ ये बुजुर्गाने दीन है। अगर ये दुनियादार लोग ये बात कर रहे हो ना, वो भी शायद उधर ही करते होंगे, हमने तो आज तक इस तरह की बात नहीं सुनी। तो समझ आती है, तुमने तो इन्हें औलिया बना के पेश किया और हकायात औलिया लिखी हुई हैं। ये दोस्त अहबाब आपस में मजाक करते हैं, ठीक है जी, लेकिन ये मजाक ऐसा नहीं होता बैठ के किताब में लिख दो कि हजरत जी फला मौके पे फला कोई फरमा रहे थे तो दो गले लाके रोवो गले लाके एक दूसरे नाल। इंजीनियर क्या कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। साले तभी यार, ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों ने किया है, मैं तो बयान कर रहा हूं। अगर तो मैंने गन पॉइंट पे दोनों तुम्हारे बुजुर्गों को लटाया हो चरपाई पे, फिर तो मैं मुजरिम हूं। ठीक है, अपनी मर्जी से लेटे, एक चीख रहा है, दूसरा कह रहा है कि देवबंद दिमाग बंद। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। चलो चलो चलो। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए कि हवा कभी नरम कभी गरम, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। चित लेट गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। ये कमरे में अलग से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रेगनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर जो मैं और क्या कटा मुफ्ती साहब? मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? इन्हीं अगर ये इतराज करता ना कि ठीक है जी, कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, क्या नहीं, पहले क्या बोला कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, और मीम्स बढ़न गया। एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं। यार एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? मुफ्ती साहब, हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं अपनी वीडियोस में कि लिखने की क्या जरूरत थी? इस तरह के इश्क मशूकी के वाकयात कौन लिखता है अपनी किताबों में? उसको किताब की जीनत बनाना बनता नहीं है, वो बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। क्या बेवकूफ ने उसको किताब की जीनत बना दी है। अच्छा, बस अब कायम रहना है, आगे चलें।
बेवकूफ पता कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे हो सकता है इस पे भी अब रुजू करना पड़े, बड़े किसी मुफ्ती ने सुन लिया, उन्हें कहना तू यार कितने साढ़े बुजुर्गों नू बेवकूफ कह देता है। तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना। क्या बोला तूने? तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना। मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी सोच भी नहीं सकता। हाँ। मुंह की बवासीर। तो उसने फौरन इस पे कह के लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। कि ये एक आलिम दीन की जुबान है जो मिंबर रसूल पर बैठ के अल्लाह रसूल का दिफा नहीं कर रहा, 13वीं और 14वीं सदी के मौलवियों का दिफा कर रहा है। तो इसको चाहिए कि तू सच्ची मुच्ची में ना पकड़ा जाए कहीं, सही है ना? उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम तो फिर आजा समझाते हैं तुझे। और वो वीडियो जो इंजीनियर साहब ने खुद अपलोड की हुई है, आज से 12 साल पहले शेख जुबैर साहब के साथ मेरे रहिमहुल्लाह ताला 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड हुए थे। हम तो फिर उसकी भी ताबील कर रहे हैं, नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया यही वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हो इसको देखो। ना मुफ्ती साहब ना, फिर कहते हैं नहीं हम ये भी नहीं कहते कि वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाहते तो ये कर ऐवी खाम खा कुछ 2-4 बातें कर दी ताकि अपने पब्लिक को। अब मेरे भाई ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई जज, ना कोई रियासती इदारे का बंदा अपनी वीडियो से भाग सकता है, वो उसे हॉन्ट करेंगी।